अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये हमारा आज फाइनल सेशन होने वाला है इस्लामिक स्टडीज़ एंट्रेंस के लिए, जो हमारी सीरीज़ चल रही थी प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। तो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट और मैंने आपके साथ आपको बताया था कि सेट 3 एंड सेट 4 हम साथ में ही डिस्कस करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम दोनों ही सेट डिस्कस करने वाले हैं एंड यहाँ पे टोटल जो हो जाएंगे पूरी सीरीज़ के मिला के वो आपके हो जाएंगे 100 MCQs। एंड ये जो है बहुत इफेक्टिव रहेगा आपके लिए, आपकी प्रिपरेशन में। ये 100 MCQs अगर आपने कर लिया तो आप इस कंडीशन में होंगे कि आप बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डोम ऑफ द रॉक, जिसे कुब्बत अज सखरा भी कहते हैं। तो ये कहाँ है? ये फर्स्ट इज जेरूशलम में। आपसे एक तो लोकेशन भी पूछ सकते हैं एंड यहाँ पूछ रहे हैं बेसिकली क्वेश्चन में कि ये बनवाया किसने था। सेकंड चीज क्वेश्चन से ही बन जाती है। कभी कभी आपसे जो है डायनेस्टी भी पूछ लेते हैं कि किस डायनेस्टी के रूलर ने बनवाया था। सो उम्मयद कैलिफ ने बनवाया था। डोम ऑफ द रॉक है कहाँ? जेरूशलम में। एंड अच्छा, और कितनी बार आपसे पूछा जाता है ईयर, तो 691 AD 691 AD में कंस्ट्रक्ट करवाया था एंड करवाया किसने था? सो अब्दुल मलिक बिन मारवान। ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल मलिक बिन मारवान। The next question is, who wrote the famous philosophical work Hay ibn Yaqdan? So Hay ibn Yaqdan, The Improvement of Human Reason. So ये बुक जो है ये किसने लिखी है? Hay ibn Yaqdan बुक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, पूछी जाती है। So ये लिखी थी इब्न तूफैल ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इब्न तूफैल। नेक्स्ट है, The Aligarh movement was a response to the educational decline of Muslims, but which movement was started to provide religious leadership specifically from Deoband? So यहाँ पे पूछ रहे हैं, पहले तो अलीगढ़ मूवमेंट के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया, ये इतना रेलेवेंट नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। सो यहाँ पे जो है बेसिकली पूछे कि रिलीजियस लीडरशिप के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या कौन सी मूवमेंट स्टार्ट की गई थी? सो द राइट आंसर इज देवबंद मूवमेंट। देवबंद मूवमेंट 1866। सो ईयर भी इंपॉर्टेंट है एंड नाम आपको पता होना चाहिए। इसका जो एम था वो क्या था? प्रिजर्व करना इस्लामिक कल्चर को, ट्रेडिशन को। सो मदरसा एजुकेशन प्रोवाइड करना स्टार्ट किया यहाँ से। नेक्स्ट है, विच फेमस मॉस्क इज नोन फॉर हैविंग अ स्पाइरल मिनेरेट? स्पाइरल मिनेरेट, और इसका नाम क्या है? मालविया। मालविया ये नाम क्या है? ये स्पाइरल मिनेरेट का। मिनेरेट मतलब जो मीनार होते हैं। सो ये किसका जो है मालविया जो है किस फेमस मॉस्क का मिनेरेट है? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेट मॉस्क ऑफ समारा। ग्रेट मॉस्क ऑफ समारा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ग्रेट मॉस्क ऑफ समारा। एंड ये जो है पूछ सकते हैं कि किसने बनवाया था। सो अब्बासिड कैलिफ ने बनवाया था, जिनका नाम था अल कैलिफ अल मुतवक्किल। ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू कॉल द अजान इन द काबा आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का? तो जब मक्का पे फतेह पा ली थी तो उसके बाद सबसे पहले शख्स कौन थे जिन्होंने अजान दी थी मक्का में? सो द राइट आंसर इज हजरत बिलाल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, हजरत बिलाल बिन रबा। The next question is, the Battle of Khyber was fought between Muslims and which group? So Battle of Khyber जो है किसके बीच में हुई थी? आपको पहले ये पता होना चाहिए। तो बैटल ऑफ खैबर जो हुई थी वो मुस्लिम्स एंड ज्यूज के बीच में हुई थी। ठीक है, जूइश ट्राइब्स। ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जूइश ट्राइब्स। एंड कौन से हिजरी में हुई थी? ये हुई थी 7 हिजरी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इस्लामिक इनहेरिटेंस लॉ व्हाट इज द फिक्स्ड शेयर ऑफ अ डॉटर इफ शी इज द ओनली चाइल्ड? तो जो इस्लामिक इनहेरिटेंस लॉ है उसमें बेसिकली पूछ रहे हैं कि डॉटर्स का अगर वो इकलौती औलाद है अपने माँ बाप की तो उसका कितना राइट बनता है? सो द राइट आंसर इज 1/2। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1/2। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच मुगल क्वीन वॉज द ओनली वन टू हैव हर नेम स्ट्रक ऑन कॉइन्स अलोंगसाइड विद एम्परर? सो कौन से इकलौती मुगल क्वीन थी जिनका नाम पॉइंट्स के ऊपर होता था? ठीक है, मुगल एम्परर के साथ साथ उनका नाम भी पॉइंट्स पे होता था। सो द राइट आंसर इज नूरजहां। एंड ये सबसे पावरफुल भी क्वीन रही है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, द इज्तिहाद रेफर्स टू। सो इज्तिहाद हमने पहले भी डिस्कस किया। इज्तिहाद रेफर्स टू, द राइट आंसर इज इंडिपेंडेंट रीजनिंग, इंडिपेंडेंट लीगल रीजनिंग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये बेसिकली ये क्या होता है, किसी भी डिसीजन पे कोई भी डिसीजन लेना हो तो इसमें कुरान एंड हदीस को सामने रखते हुए इंटरप्रेट करना होता है। कुरान को समझना, कुरान को समझ करके, हदीस को समझ करके किसी भी डिसीजन पे पहुंचना। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम? सो ये बुक है द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम। इसके ऑथर कौन है? सो इसके ऑथर हैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल। सो ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बेसिकली ये क्या है? ये कलेक्शन है इनके लेक्चर्स का। ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
द जेनिसरीज वर द इलाइट इन्फेंट्री यूनिट्स ऑफ विच एम्पायर। सो जेनिसरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कौन से एम्पायर में इन्फेंट्री थी, इलाइट इन्फेंट्री थी। सो द राइट आंसर इज ऑटोमन एम्पायर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑटोमन एम्पायर। नेक्स्ट है, विच सूफी सेंट इज पॉपुलरली नोन एज दाता गंज बख्श ऑफ लाहौर। सो दाता गंज बख्श जो है कौन से सूफी सेंट को कहा जाता है? द राइट आंसर इज अली हुजविरी, अली हुजविरी। अच्छा, और इनकी एक इम्पॉर्टेंट बुक है अली हुजविरी की, कशफ अल महजूब, कशफ अल महजूब। और ये मैंने आपके साथ क्वेश्चन पेपर में डिस्कस भी किया, बहुत बार पूछी गई है बुक, बहुत इंपॉर्टेंट है, कशफ अल महजूब। ये इनकी बुक का नाम है अली हुजविरी का। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी पब्लिक लाइब्रेरी इज लोकेटेड इन विच सिटी। सो लाइब्रेरी का नाम है खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी। ये कहाँ है? ये है पटना में। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, पटना। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कैलिफ oversaw the final compilation and distribution of the official Usmanic codex of the Quran. So the right answer is हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हजरत उस्मान। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वहाबी मूवमेंट इन इंडिया। सो कल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था वहाबी मूवमेंट इन सऊदी अरेबिया। आज हम इंडिया की बात करें, मैंने आपको कल भी बहुत सारी इसके बारे में रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी थी। सो यहाँ पे अगर हम बात करें इनके लीडर के, तो किसने लीड किया था? सैयद अहमद बरेलवी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इस्लामिक स्कॉलर इज नोन एज द फादर ऑफ ऑप्टिक्स फॉर हिज वर्क किताब अल मनाजिर। सो बेसिकली यहाँ पे एक तो ये पूछा गया कि कौन से इस्लामिक स्कॉलर हैं जिन्हें फादर ऑफ ऑप्टिक्स कहा जाता है और इनको किस वर्क के लिए कहा जाता है। अलग से ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि कभी आपका ऑथर का नाम दे दें और पूछ लें कि इनको किस बुक के लिए फादर ऑफ ऑप्टिक्स कहा जाता है। सो किताब अल मनाजिर। एंड यहाँ पे जो बेसिकली राइटर हैं वो कौन है? अल हैतम, अल हैतम, अल हैतम या अल हैजन। सो ऑप्शन ए जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द बैटल ऑफ लिपेंटो। बैटल ऑफ लिपेंटो आपको पहले पता होनी चाहिए कौन से ईयर में हुई थी? 1571 में। और ये नेवल कॉन्फ्लिक्ट था किसके बीच में? ऑटोमन एम्पायर एंड होली लीग। होली लीग क्या है? यूरोपियन अलायंस था ये। सो ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हु फाउंडेड द नदवतुल उलूमा इन कानपुर 1894। अच्छा, यहाँ पे अब कानपुर की बात कर रहे हैं। नदवतुल उलमा इन कानपुर 1894 में इस्टेब्लिश हुई थी। एंड किसने इस्टेब्लिश किया था? किसने इस्टेब्लिश किया था? मौलाना मोहम्मद अली मुंगेरी, मौलाना मोहम्मद अली मुंगेरी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मीताक मदीना और चार्टर ऑफ मदीना एस्टैब्लिश द कॉन्सेप्ट ऑफ उम्मा विच इंक्लूडेड। सो इसमें किस किस को इंक्लूड किया गया था? बेसिकली पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था। सो मदीना के जितने भी रेजिडेंट्स थे, ऑल रेजिडेंट्स, उन सब के हक की बात की गई थी, उन सब के हुकूक की बात की गई थी। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑल रेजिडेंट्स ऑफ मदीना इंक्लूडिंग ज्यूज। उसमें ज्यूज भी थे, आपको याद रखना है। जितने भी ट्राइब्स थे वो मौजूद थे, जितने भी रिलीजन थे वो मौजूद थे। नेक्स्ट है विच मॉडर्न इस्लामिक कंट्री वॉज फॉर्मरली नोन एज पर्शिया। सो पर्शिया जो है किस कंट्री को कहा जाता था? किसका पुराना नाम है? पर्शिया। सो द राइट आंसर इज ईरान। ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ये पूछ सकते हैं क्योंकि अभी ईरान और वॉर वगैरह जो चल रही है इसराइल की, तो ये आपको पता होना चाहिए। पर्शिया जो है पुराना नाम है किसका? ईरान का। एंड इराक का पुराना नाम क्या है? मेसोपोटामिया। ठीक है, मेसोपोटामिया। नेक्स्ट है द ताजमहल वॉज डिजाइंड प्राइमरली बाय विच आर्किटेक्ट। तो ताजमहल को जो डिजाइन है वो किसने किया था? मतलब उसके आर्किटेक्चर कौन थे? आर्किटेक्ट कौन थे? सो द राइट आंसर इज उस्ताद अहमद लाहौरी, उस्ताद अहमद लाहौरी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, उस्ताद अहमद लाहौरी। अच्छा, और इन्होंने रेड फोर्ट भी डिजाइन किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए, जो कि दिल्ली वाला रेड फोर्ट है वो। ठीक है, सो रेड फोर्ट भी इन्होंने ही डिजाइन किया था, उस्ताद अहमद लाहौरी ने। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट वाज द टाइटल given to the governors of provinces during the उम्मयद एंड अब्बासिड पीरियड्स। सो उम्मयद एंड अब्बासिड पीरियड्स के टाइम पे गवर्नर्स को क्या कहा जाता था? सो अमीर कहा जाता था या फिर वली कहा जाता था। सो ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द स्वेज कैनाल कनेक्ट्स द मेडिटेरेनियन सी विद द। सो स्वेज कैनाल जो है मेडिटेरेनियन सी को कौन सी वाटर बॉडी के साथ कनेक्ट करता है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, रेड सी के साथ, रेड सी के साथ कनेक्ट करता है। अच्छा, और स्विस कैनाल ओपन कब हुआ था ये भी पूछ सकते हैं। तो स्विस कैनाल ओपन हुआ था 1869 में, 1869 में। ईयर आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है
The Al-Mawardi, the Al-Mawardi is famous for his work on Islamic political theory titled. So यहाँ पे बेसिकली इनकी बुक का नाम पूछ रही है, ऑथर का नाम है तो बुक का नाम पूछ रहे हैं यहाँ पे. So the right answer is Al-Ahkam al-Sultaniya. Al-Ahkam al-Sultaniya. Al-Mawardi ने बुक लिखी है Al-Ahkam al-Sultaniya. नेक्स्ट है, Which surah of the Quran is known as the heart of the Quran? So heart of the Quran किसे कहते हैं? सूरा यासीन को. सो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा. अच्छा, और सूरा यासीन कौन सा चैप्टर है कुरान का? 36 चैप्टर है. ये भी आपको पता होना चाहिए, कभी चैप्टर पूछ लें तो यहाँ पे अच्छा सेट 3 जो था ये हमने डिस्कस कर लिया. अब इसी वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं सेट 4. तो यहाँ सेट 4 की अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द ऑथर ऑफ अल-फौज अल-कबीर फी उसूल अल-तफसीर. तो ये बुक का नाम है और ये पूछ रहे हैं, और ये बुक किससे रिलेटेड है? कुरानिक इंटरप्रिटेशंस. ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ कुरानिक इंटरप्रिटेशन. ये लिखी किसने है यहाँ पूछ रहे हैं. तो द राइट आंसर इज शाह वलीउल्लाह दहलवी. शाह वलीउल्लाह दहलवी. सो ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा. अच्छा, और जगह पूछ लेते हैं. मैंने आपको बताया था आजकल बहुत ज़्यादा ट्विस्ट कर देते हैं क्वेश्चंस को. तो इन्होंने ये बुक लिखी कहाँ थी? तो ये आपको पता होना चाहिए. बुक इन्होंने कहाँ लिखी थी? पर्शिया में. पर्शिया में यानी कि ईरान में. ठीक है, ईरान में ये बुक लिखी गई थी. नेक्स्ट है, द OIC या फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1969 फॉलोइंग द आर्सन अटैक ऑन विच होली सिटी. सो 1969 में OIC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन इस्टेब्लिश किया गया था. एक तो ईयर इंपॉर्टेंट हो जाता है, कितनी बार डायरेक्ट ईयर पूछ लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन देख के कि कौन से ईयर में इस्टेब्लिश हुई थी. ठीक है, एंड यहाँ पे तो ये पूछ रहे हैं कि ये जो एस्टैब्लिश की गई थी इसके पीछे रीजन था क्या, कि मॉस्क के ऊपर अटैक हुआ था. तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कौन से मॉस्क पर अटैक हुआ था. तो द राइट आंसर इज मस्जिद अल अक्सा. मस्जिद अल अक्सा. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है, In the history of Islamic Spain, which city was known as the jewel of the world and the center of learning? So Islamic Spain की हिस्ट्री जो है बहुत ही वंडरफुल हिस्ट्री रही है. बहुत ज़्यादा वहाँ पे लिटरेसी रेट की अगर बात करें तो 100% लिटरेसी रेट होता था. इतना गोल्डन एज था मुस्लिम्स का. तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कौन सी सिटी को बेसिकली ज्वेल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता था, जो लर्निंग सेंटर था बेसिकली. सो लर्निंग सेंटर कहा जाता था कॉर्डोबा को. सो ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, कॉर्डोबा. नेक्स्ट है, द थियोलॉजिकल स्कूल ऑफ अशारिज्म विच बिकेम द डोमिनेंट क्रीड ऑफ सुन्नी इस्लाम वॉज फाउंडेड बाय. तो अशारिज्म थियोलॉजिकल स्कूल ये किसने एस्टैब्लिश किया था? राइट आंसर इज अबू अल हसन अल अशारी. अबू अल हसन अल अशारी. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है, हु वॉज द फर्स्ट सहाबी और कंपेनियन टू बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ इजिप्ट. कौन से फर्स्ट सहाबी थे जिनको गवर्नर अपॉइंट किया गया था इजिप्ट का? सो द राइट आंसर इज अमीर बिन अल अनस. सो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, अमीर बिन अल अनस. अच्छा, और इनको अपॉइंट कब किया गया था ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो हजरत उमर के टाइम पे. ठीक है, हजरत उमर के टाइम पे. नेक्स्ट है, द बैतुल माल और पब्लिक ट्रेजरी वॉज फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ डिपार्टमेंट ड्यूरिंग द कैलिफेट ऑफ. तो कौन से खलीफा ने जो है बैतुल माल का एक अलग से पूरा डिपार्टमेंट बना दिया था? सो द राइट आंसर इज हजरत उमर. हजरत उमर इज़ द राइट आंसर. इन्होंने बेसिकली इंट्रोड्यूस किया था दीवान सिस्टम. ठीक है, रिकॉर्ड्स रखने के लिए रेवेन्यू के एंड जो पेंशन्स दी जाती थी सिटीजन्स को उसके लिए. तो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी. वो दीवान सिस्टम की बात कर रही थी मैं. यहाँ पे जो है बैतुल माल जो है पब्लिक ट्रेजरी ये स्टार्ट किसने किया था यहाँ पूछ रहे थे? हजरत उमर ने. और अगर पूछ लें आपसे कि दीवान सिस्टम किसने स्टार्ट किया था, तो दीवान सिस्टम भी हजरत उमर ने स्टार्ट किया था. ऑप्शन 7 है यहाँ पे, क्वेश्चन 7 है, विच फेमस मुस्लिम साइंटिस्ट रॉट अल कानून अल मसूदी. ये एनसाइक्लोपीडिया वर्क ऑन एस्ट्रोनॉमी, ये एस्ट्रोनॉमी की बुक है अल कानून अल मसूदी. ये पूछ रहे हैं ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी अल बिरूनी ने. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अल बिरूनी. अच्छा, और ये किसको डेडिकेट किया था? बेसिकली डेडिकेट किया था इन्होंने सुल्तान मसूद ऑफ गजनी. सुल्तान मसूद को डेडिकेट किया था ये वर्क अपना. नेक्स्ट है, इसमें मैथमेटिक्स के बारे में, ज्योग्राफी से रिलेटेड एंड एस्ट्रोनॉमी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं इस बुक में. लिखी किसने थी? अल बिरूनी ने लिखी थी. नेक्स्ट है, द 6 ऑथेंटिक बुक्स ऑफ हदीस आर कलेक्टिवली नोन एज. वो 6 ऑथेंटिक बुक जो है उसको क्या कहा जाता है? किताबुल सित्ता. ठीक है, या सियाह सित्ता कहा जाता है. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है, द मुरीडिज्म मूवमेंट विच रेजिस्टेड रशियन एक्सपेंशन इन द कोकैकस वॉज लेड बाय. सो मुरीडिज्म मूवमेंट हुआ था जो रशियन एक्सपेंशन को रोकने के लिए था. तो यहाँ पे ये किसने किया था? सो द राइट आंसर इज इमाम शामिल. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इमाम शामिल. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द शेखुल इशराक
and founded the Illuminationist School of Philosophy. So the right answer is सुहरवर्दी अल मकतूल. ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सुहरवर्दी. नेक्स्ट है अल मवारदी अवार्ड और अल अहकाम अल सुल्तानिया प्राइमरली डिस्कसेस विच सब्जेक्ट. तो अभी हमने इस बुक को डिस्कस किया था ये किसके बारे में, पॉलिटिकल गवर्नेंस के बारे में. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, पॉलिटिकल गवर्नेंस. नेक्स्ट है The Tahrir Square protests in 2011 part of the Arab Spring primarily took place in which city? So अरब स्प्रिंग का पार्ट है ये आपको पता होना चाहिए. तहरीर स्क्वायर प्रोटेस्ट, ये प्रोटेस्ट का नाम है. तहरीर स्क्वायर हुआ कब था, 2011 में. किसका पार्ट था, अरब स्प्रिंग का पार्ट था. अरब स्प्रिंग कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तुनीसिया से स्टार्ट हुआ था. ये आपको पता होना चाहिए, ये भी पूछ सकते हैं. और यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे इस प्रोटेस्ट के बारे में पूछ रहे हैं, तहरीर स्क्वायर. सो तहरीर स्क्वायर की अगर हम बात करें तो ये कायरो से स्टार्ट हुआ था जो कि एक इजिप्शियन सिटी है. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कायरो. नेक्स्ट है विच इस्लामिक मंथ इज नोन एज द मंथ ऑफ अल्लाह. सो मंथ ऑफ अल्लाह किसे कहा जाता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, रजब. रजब को कहा जाता है मंथ ऑफ अल्लाह. अच्छा 4 सेक्रेड मंथ्स हैं इस्लाम में, कौन कौन से, रजब, शाबान, रमदान एंड मुहर्रम. ये पूछ सकते हैं अगर पूछना हो कभी तो, क्योंकि कुछ भी बना रहे हैं क्वेश्चन. नेक्स्ट है द मालिकी स्कूल ऑफ फिक इज मोस्ट प्रिवेलेंट इन विच जोग्राफिक रीजन टूडे. सो मालिकी स्कूल जो है बेसिकली किस रीजन में बहुत ज़्यादा माना जाता है या फॉलो किया जाता है. सो नॉर्थ एंड वेस्ट अफ्रीका में. ठीक है, जैसे मोरक्को हो गया, अल्जीरिया, नाइजीरिया, तो यहाँ पे ज़्यादा मालिकी स्कूल के फॉलोवर्स होते हैं. सो नॉर्थ एंड वेस्ट अफ्रीका. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द ट्यूटर ऑफ अलेक्जेंडर whose works were extensively translated during the Abbasid period. So कौन ट्यूटर थे अलेक्जेंडर के जिनके वर्क अब्बासिड पीरियड में बहुत ज़्यादा ट्रांसलेट किए गए थे. द राइट आंसर इज एरिस्टोटल. ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, एरिस्टोटल. अच्छा, और इन्हें जो है फर्स्ट टीचर के नाम से भी जाना जाता है. ठीक है, फर्स्ट टीचर के नाम से जाना जाता है एरिस्टोटल को. सो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है द बैटल ऑफ मंजिकर्त. बैटल ऑफ मंजिकर्त पहले आपको ईयर पता होना चाहिए. 1071 ओपन द डोर्स ऑफ एनाटोलिया या टर्की फॉर. सो टर्की में बेसिकली इस वॉर के थ्रू किसकी एंट्री हुई थी, बैटल ऑफ मंजिकर्त 1071 में. सो ईयर पता होना चाहिए. एंड किसकी हुई थी, सल्जूक टर्क्स की. सल्जूक टर्क अल्प अरसलान. ठीक है, सो यहाँ पे सल्जूक टर्क्स इज द राइट आंसर. ऑप्शन बी सल्जूक टर्क्स. एंड रूलर कौन थे, अल्प अरसलान. अल्प अरसलान रूलर का नाम है. सल्जूक थे एंड इन्होंने डिफीट दिया था बाइजेंटाइन को, बाइजेंटाइन एम्पायर को डिफीट दी थी. नेक्स्ट है विच फीमेल स्कॉलर एंड वाइफ ऑफ द प्रॉफिट इज अ मेजर सोर्स ऑफ हदीस रिगार्डिंग हिज प्राइवेट लाइफ. सो द राइट आंसर इज हजरत आयशा. हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु. तो आपको पता होना चाहिए शी इज अमंग द टॉप नरेटर्स ऑफ हदीस. नेक्स्ट है द जामिया मिलिया इस्लामिया वॉज ओरिजिनली एस्टैब्लिश्ड इन 1920 एट विच प्लेस. अभी अगर हम जामिया की बात करें तो कहाँ है, दिल्ली में. ठीक है, बट ओरिजिनली ये दिल्ली में नहीं थी. इसको जो एस्टैब्लिश किया गया था वो कहाँ किया गया था, अलीगढ़ में. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अलीगढ़. ऑप्शन बी, अलीगढ़. ठीक है, और दिल्ली इसको कब शिफ्ट किया गया, 1925 में. ठीक है, 1925 में दिल्ली इसको शिफ्ट किया गया था. नेक्स्ट है इन इस्लामिक टर्मिनोलॉजी क्यास रेफर्स टू. सो क्यास का मतलब क्या होता है इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में. सो द राइट आंसर इज एनालॉजिकल रीजनिंग. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एनालॉजिकल रीजनिंग. और ये फोर्थ सोर्स ऑफ लॉ है या फिर सेकेंडरी सोर्स है कुछ भी इंटरप्रेट करने के लिए. जैसे कि फर्स्ट अगर हम प्राइमरी बात करें तो कुरान है, हदीस है. ठीक है, एंड एक हो गया क्यास और एक हो गया इजमा. तो ये 4 हैं. नेक्स्ट है हु फाउंडेड द इदरीसिड डायनेस्टी इन मोरक्को. तो पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए, लोकेशन पता होना चाहिए कि इदरीसिड डायनेस्टी जो थी वो कहाँ इस्टेब्लिश की गई थी, मोरक्को में इस्टेब्लिश की गई थी. ठीक है, एंड किसने की थी, तो इदरीस वन. ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, इदरीस वन. नेक्स्ट है द फुतुहात अल मक्किया द मक्कन रिविलेशंस इज अ मैसिव वर्क ऑन सूफिज्म बाय. अच्छा, फुतूहत अल मक्किया पहले आपको पता होना चाहिए, जो वर्क है ये किससे रिलेटेड है, सूफिज्म से रिलेटेड है. एंड इसको लिखा किसने है, ऑथर कौन है, द राइट आंसर इज इब्न अरबी. इब्न अरबी. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इब्न अरबी. नेक्स्ट है विच कैलिफ इज क्रेडिटेड विद क्रिएटिंग द फर्स्ट मुस्लिम नेवी. सो फर्स्ट मुस्लिम नेवी जो है ये किसने इस्टेब्लिश की थी, फर्स्ट मुस्लिम नेवी जो है वो इस्टेब्लिश की थी मुआविया वन ने अंडर उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु. सो जो फर्स्ट नेवल बैटल हुई है इस्लाम में वो उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के टाइम पे हुई थी. और ये बेसिकली इस्टेब्लिश किसने की थी, नेवी मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने. ठीक है, सो अमीर मुआविया ने की थी. किसके कौन कैलिफ थे उस टाइम पे, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु.
नेक्स्ट है द खारिजिट्स या फिर खवारिज इमर्ज्ड एज ए सेपरेट सेक्ट आफ्टर विच इवेंट, किस इवेंट के बाद जो है खवारिज एज एक अलग सेक्ट के तौर पे उभरा था? सो द राइट आंसर इज आफ्टर सिफीन वॉर, ठीक है, आर्बिट्रेशन तहकीम आफ्टर सिफीन। सो ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जुल्फिकार वॉज द नेम ऑफ द फेमस स्वॉर्ड बिलोंगिंग टू, सो जुल्फिकार किसकी तलवार का नाम था? हजरत अली की तलवार का नाम था। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, द फर्स्ट किबला और डायरेक्शन ऑफ प्रेयर फॉर मुस्लिम्स वॉज, सो फर्स्ट किबला जो था वो कहाँ था? जेरूशलम, जेरूशलम मस्जिद अल अक्सा। ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा मस्जिद अल अक्सा। सो आई होप आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।